नमस्कार विद्यार्थियों। सरस्वती क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सरस्वती क्लासेस, जैसा आप सबको ज्ञात है, हमारा ये चैनल उन सब विद्यार्थियों को मद्देनजर रखकर बनाया गया है जो यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीजीटी हिंदी के लिए भी हमारा चैनल बहुत ही लाभकारी होने वाला है। हम अपने विद्यार्थियों की हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। उनको नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं या फिर उनको कोई डाउट सेशन लेना है, उसकी भी हमारे चैनल पर सुविधा रहेगी। कल की कक्षा हमने लगाई थी नागमती वियोग खंड को लेकर। नागमती वियोग खंड जो मलिक मोहम्मद जैसी की अप्रीतम रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना उन्होंने कब की थी? सन 1540 ईस्वी में। इसके पश्चात कल की कक्षा में हमने किए थे उनके नागवती वियोग खंड के 3 पद्यांशों की व्याख्याएं। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं आगे के पद्यांशों की व्याख्याएं। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा और हम अब करेंगे, समय को नष्ट नहीं करते हुए हम अपने आगे की व्याख्याओं को करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरी पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर मेरे चैनल से मेरी जो पिछली कक्षा है नागमती वियोग खंड की, वो देखिए। ये भाग 2 है, वो पिछली कक्षा भाग 1 थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी नागमती वियोग खंड की। धन्यवाद। चलिए आगे की पद्यांशों की व्याख्या करते हैं। अगला पद्यांश है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धोरे धन घाए, सेत ध्वजा बग पांति देखाए, खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, उनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजु घट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु ना मंदिर को छावा, अदरा लाग लागी भुई लेही, मोही बिनु पीऊ को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ अर, कंत प्यारा बाही रे, हम सुख भूला सर। चलिए यहाँ पर नागमती क्या कहती है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन घाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। नागमती कहती है कि आषाढ़ का महीना चढ़ चुका है, आषाढ़ का महीना लग गया है, लेकिन सब परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। गगन घन घाजा, आकाश में बादल गरज रहे हैं। साजा बिरह धुंध दल बाजा, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। जो बारिश है, जो आसमान में जो बादल गरज रहे हैं, वो सब मेरे को अकेलापन महसूस करवा रहे हैं। आकाश में जो बादल आया है वो अपनी पूरी सेना सजाकर आया है। धूम साम धोरे धन धाए, सेत ध्वजा बग पांति देखाए। आकाश में जो बादल है वो पूरे धूमधाम से आया है। धोरे धन धाए, सेत ध्वजा बग पांति देखाए, और जो आकाश में जो बगुले होते हैं वो मुझे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से रणभूमि में जो ध्वजा फहराया जाता है वो मुझे श्वेत ध्वजा के समान प्रतीत हो रहे हैं। खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। आकाश में जो बिजली चमक रही है वो मुझे एक तलवार खड़ग की भांति प्रतीत हो रही है। बूंद बान बरसही घन घोरा, और जो आकाश से जो बूंदे बरस रही हैं वो मेरे हृदय में बाणों की जो वर्षा है वो लगातार कर रही है। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। यहाँ पर कंत का अभिप्राय है प्रियतम से अर्थात पति से। ओनई घटा आई चहु फेरी, नागमती जी कहती हैं कि चारों तरफ घटा छाई हुई है। कंत उबारू मदन हो घेरी, हे मेरे प्रियतम, मुझे काम रूपी अग्नि ने घेर लिया है, आप मुझे आकर उभारो। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजु घट रहे न जीव। हर तरफ से जो है बारिश के मौसम में हमने देखा है कि मेंढक कोयल मोर जो है ये बड़े ही मीठे स्वर में जो है स्वर निकालते हैं, एक प्रकार का संगीतमय वातावरण कर देते हैं। उसी प्रकार से नागमती कहती है कि ऐसे वातावरण में जब मोर कोकिला एक अच्छे तरीके से स्वर में गा रहे हैं, लेकिन मैं आपके वियोग में निरंतर घटती जा रही हूँ। मेरे हृदय में पीड़ा ही पीड़ा है। गिरे बिजु घट रहे न जीव, मेरा हृदय, मेरा सांस, मेरे जो जी है मेरा साथ नहीं दे रहा है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु ना मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र भी लग गया है।
हो बिनु ना मंदिर को छावा, तुम्हारे बिना, मंदिर यहाँ पर घर का प्रतीक है, तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊं, मेरे को कहीं पर रहने के लिए जगह नहीं है। अदरा लाग लागी भुई लेई, मोही बिनु पियू को आदर देई। यहाँ पर कहते हैं कि अदरा भी लग गया है, अदरा लाग लागी भुई लेई, मोही बिन पियू को आदर दे। कौन मुझ जैसी स्त्री को आदर देगा जो एक प्रियतम ही अपनी पत्नी को दे सकता है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ अर, किन कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सब। नागमती जी कहती है, मैं तो उन्हीं स्त्रियों को सुखी मानती हूँ जिनके घर में उनके प्रियतम है, और जिनके प्रियतम उनसे दूर है वो उनका कोई सुख नहीं है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर, कंत प्यारा बाहिरे में, किंतु मेरा प्रियतम तो बाहर है। हम सुख भूला सर, मैं सब प्रकार का सुख भूल गई हूँ। अगला पद्यांश देखेंगे। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बिरह बूटी। सकीन रचा पियू संग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। हिय हिंडोलस डोले मोरा, बिरह जुलाई देई झकझोरा। बाट सूझ था गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे गंभीरी। जग जल बूढ़ लहा लागी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु खाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ वन दाखा, कीमी के भेंटो कंत तुम ना मोही पाव न पाखा। यहाँ पर सावन महीने का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नागमती का वियोग वर्णन जो है 12 मासों में किया गया है। हर माह का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। पिछले पद्यांश में आषाढ़ का महीना लगा था, यहाँ पर सावन के महीने का जिक्र है। यहाँ पर नागमती कहती है कि सावन का महीना लग गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउर कह कंत सरेखा। नागमती जी कहती है कि सावन का महीना लग गया और चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन चारों तरफ पानी होते हुए भी मैं जो है आपके वियोग में अब पतली हो रही हूँ, मैं एकदम सूख कर एकदम झुरा गई हूँ। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। अब तो पुष्य नक्षत्र भी लग गया है, लेकिन मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा है। भई बाउर कह कंत सरेखा, लेकिन मेरा प्रियतम है जो मेरी ऐसी स्थिति को देखते हुए भी मेरे पास नहीं आता है। रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बिरह बूटी। सखीन रचा पियू संग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। नागमती जी कहते हैं कि मेरे आंखों से अब रक्त के आंसू बह रहे हैं, और वो रक्त के आंसू जमीन पर इस प्रकार से चल रहे हैं, इस प्रकार से रेंग रहे हैं, जिस प्रकार जो है धरती पर रेंगने वाले कीड़े चलते हैं, उस प्रकार से मेरे आंसुओं की एक रेल चल पड़ी है। सखीन रचा पियू संग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। सखियों ने सावन के महीने में अपने प्रियतमों के संग झूलों को सजा लिया है, और वो उनके साथ झूले झूल रही हैं, और भूमि हरियाली है, और उन्होंने कुसुम्भी रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हिंडोलस डोले मोरा, बिरह झुलाई देई झकझोरा। परंतु मेरा हृदय ही झूला बन चुका है, मेरा हृदय ही झूला बन चुका है, और वो झूले के समान ही डोल रहा है। और उसको कौन झुला रहा है? बिरह झुलाई देई झकझोरा। और आपका विरह, आपसे जो मैं अलग हूँ, ये इस प्रकार का विरह जो है उस मेरे हृदय को झुला रहा है। बाट असूझ अथा गंभीरी, जीव बाउर बा फिरे गंभीरी। जग जल बूढ़ लहा लागी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु खाकी। बाट असूझ था गंभीरी। नागमती जी कहती है, मुझे ऐसे समय में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, और चारों तरफ अंधेरा। गंभीरी अर्थात अंधेरा। बाट असूझ, मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा इस अंधियारे में। जीव बाउर भाव फिरे भंभीरी, परंतु मेरा जी जो है आपके इर्द गिर्द एक
एक क्या है, एक कीड़े के समान, एक पतंगे के समान आप ही के स्मरण में पागल हो चुका है। जग जल बूढ़ लहा लागी ताकि मोरी नाव खेवक बिनु बिनु थाकी। नागमती जी कहती हैं, जग जल बूढ़ लहा लागे ताकि, जहां तक देखूं वहां तक जल ही जल दिखाई देता है, परंतु मेरी जो नैया है, मेरा जो जीवन है, वो आपके बिना अधूरा है। आप ही मेरी नावक के खेवक हैं, खेवैया हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरे जीवन रूपी नाव को कौन खेएगा, कौन मुझे इस भव सागर से पार उतारेगा। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ वन बन ढाका, किमी के भेंटो कंत तुम ना मोहि पाव न पाखा। नागमती जी कहती है कि हे नाथ, हे कांत, तुम कहीं समुद्र, कहीं पर्वत के बीच, कहीं वनों के बीच चले गए हो। मैं तुमसे किस प्रकार से भेंट करूं? किमी के भेंटो कंत तुम, मैं तुमसे किस प्रकार से भेंट करूं? ना मुही पाम ना पांखा, ना मेरे शरीर में इतनी जान है, ना मेरे पांवों में इतनी जान है, और ना ही मेरे पास पांख है कि मैं आपके पास उड़कर चली आऊं। यहाँ पर नागमती जी के सावन माह के बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अब हम करेंगे इसके पद्यांश की तीसरी व्याख्या। देखेंगे, बा भादो दूबर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। अगली व्याख्या हमारी इस प्रकार से है, बा भादो दूबर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, रहो अकेली गई कपाटी, नैन पसारी मरोहिय फाटी। चमक बिजु घन गर्जी तरासा, भीरय काल होई जीव गरासा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोरी दुई नैन चुमे जसोरी। धनी सूखे भरे भादो महा, भून आईने सिंचे नहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आख जवास भई तस छूरी। थल जल भरे अपूर, सब धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अब गामा, दे बूढ़त पीऊ टेक। यहाँ पर नागमती जी के भादो माह का चित्रण किया गया है। पिछले पद्यांश में सावन का था, उससे पूर्व में आषाढ़ माह का था। यहाँ पर नागमती जी कहती है कि अभी तो भादो माह भी लग गया है। बा भादो दूबर अति भारी, कैसे भरो रेनी अंधियारी, कि अब तो भादो का महीना भी लग गया है और ये बड़ा ही दुष्कर मेरे लिए प्रतीत हो रहा है। कैसे मेरी जो रात है, जैसे मेरी रैन है, वो आपके वियोग में कटती है। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। आपके बिना जो है मुझे अपना पूरा घर, मंदिर यहाँ पर घर का प्रतीक है। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। मेरा जो प्रियतम है वो कहीं और ही चला गया है, वो कहीं और ही जाकर बस गया, उसके वियोग में, उसके बिना मुझे मेरा घर जो है बहुत ही सूना प्रतीत होता है। और जो सेज है वो मुझे एक नागिन की भांति डसती है। सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, जैसे ही मैं अपनी सेज पर जाती हूँ मुझे एक नागिन की भांति प्रतीत होती है। रहो अकेली गए एक पाटी, नैन पसारी मरोहिए फाटी। मैं अपने एक सेज पर एक ही जगह पर लेटी रहती हूँ, एक ही जगह पर पड़ी रहती हूँ। रहो अकेली गही एक पाटी, मतलब मैं एक ही बिस्तर के एक ही जगह पर लेटी रहती हूँ। नैन पसारी मरोहिए फाटी, मैं चारों तरफ जहां भी अपने नेत्र पसारती हूँ वहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हताशा ही नजर आती है और मेरे हृदय फट जाता है। चमक बिजु घन गर्जी तरासा, भीरय काल होई जीव गरासा। जैसी आकाश में कोई बिजली कड़कती है, घन गर्जी तरासा, और बादल गरजते हैं, भीरय काल होई जीव गरासा। आपके वियोग में ये सब मुझे विपरीत लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन को ग्रास करने आए हैं, मेरे जीवन को हरने आए हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोरी दुई नैन चुमे जस ओरी। चारों तरफ वर्षा है, चारों तरफ वर्षा ऋतु हो रही है, मेघ जो है निरंतर वर्षा कर रहे हैं, किंतु मेरे जो नैन है आपके वियोग में इस प्रकार से चो रहे हैं जिस प्रकार से एक गरीब की झोपड़ी में से जल निकलता है। धनी सूखे भरे बादो महा, अभू नाही ने सिंचे नहा। भरे भादों के महीने में भी धान जो है सूख गए हैं, अभू नाही ने सिंचे नहा।
आप कब तक आएंगे और इनको मेरे इस वियोग को दूर करेंगे। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आग जवास भई भई तस झूरी। पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है, भूमि पूरी तरीके से जल से भर गई है, आग जवास भई भई तस झूरी। यहाँ पर नागमती ने खुद की तुलना आग और जवास के साथ की है। ये वो पौधे, यह वह पौधा होता है जो कि वर्षा ऋतु में भी सूख जाता है। यहाँ पर नागमती को खुद की जो अवस्था है वो एक आग जवास की भांति प्रतीत होती है, क्योंकि वो भी अपने प्रियतम के वियोग में एकदम से सूख गई है, एकदम झूरी झूरी हो गई है। थल जल भरे अपूर, सब धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाम मादे बूढ़त पीऊ टेक। नागमती कहती है थल और जल अब सब जो है पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से जलमग्न हो गए हैं। धरती और गगन का पानी के माध्यम से मिलन हो गया है। धनी जोबन अवगाम मादे बूढ़त पीऊ टेक। किंतु प्रीतम आ मुझे कब इस अवस्था से, इस विरह की अवस्था से अलग करने वाले हैं। मुझे आपका ये वियोग अब सहन नहीं हो रहा है। आगे की कक्षा में हम करेंगे आगे की व्याख्याएं। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी नागमती वियोग खंड की कुछ और अन्य व्याख्याएं। कल की कक्षा में हम करेंगे आगे की व्याख्याएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए सरस्वती क्लासेस के साथ। धन्यवाद।